आज के समय में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पर हम में से ज्यादातर लोगों को सफल बनने की राह नहीं पता होती। मतलब ज्यादातर लोग इस कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि वह खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाए। तो आज की वीडियो में हम उन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोग एज हैबिट्स यूज करते हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम निखिल सिंह और आज मैं आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी के बारे में बताऊंगा, जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। इससे आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। इफ यू आर कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू आर गोना कीप गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। इसका मतलब अगर आप वही करते रहोगे जो आप कर रहे थे, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। आपको अपने हालात बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा और ये काम अपनी आदतों को बदलकर होगा। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऑथर ऐसे ही 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो एक प्रभावशाली इंसान में होते हैं, और इन्हीं 7 आदतों के बारे में हम आज की इस बुक समरी में जानेंगे। पहली हैबिट, प्रोएक्टिव बने। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने सारे हालत के लिए परिवार, सरकार और कुछ नहीं तो किस्मत को दोष देते हैं। वो सोचते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो किसी को दोष देने की बजाय जो हो गया उसके आगे क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान देते हैं। वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसानों में ये गुण होता है कि हम किसी भी स्थिति को किस नजरिए से देखें, कैसे उस पर रिएक्ट करें। खुश होना है या दुखी होना है, परेशान होना या अवसर तलाशना, डर जाना या साहस को चुनना, ये सब हमारे चॉइस पर निर्भर करता है। अति प्रभावकारी लोगों की ये पहली आदत होती है कि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, स्वयं ही निर्णय लेते हैं और परिणामों को भी स्वीकार करते हैं, जिससे वे सफल होते हैं या उनके अनुभवों से सीखते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन द माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जब हम कोई घर बनाने के सोचते हैं, पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। उसी तरह हम लोगों को कैसे याद रहेंगे, वैसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, तब लोग हमें कैसे याद करें। कोई भी चीज 2 बार बनती है, एक हमारी इमेजिनेशन में और दूसरा रियल में। तो इमेजिन करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और फिर उस तरह का बने। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब प्राथमिकता निर्धारित करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं तो कुछ गैर जरूरी, पर हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं आता कि हम कौन सा काम किस समय पर करें। इसलिए टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। पहला, अर्जेंट इंपॉर्टेंट। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। तीसरा, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। और चौथा, नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो दूसरे और पहले क्वाड्रेंट पे काम करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से वो दूर रहते हैं। इसलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटीज कर उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फिर टाइम का इफेक्टिव इस्तेमाल भी होगा। पॉइंट नंबर 4, थिंक विन विन। सबकी जीत की मंशा रखना। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। वो अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फायदा उन्हें ही हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए जरूरी नहीं कि किसी और को हराना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला चाहता क्या है और फिर अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले समझना और फिर समझाना। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह पर खुद को रखकर सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप बना पाएंगे। अति प्रभावकारी लोग सिर्फ दूसरों की बात सुनते नहीं हैं, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नजरिया क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरों को समझ लेते हैं, फिर कुछ समझाने की तरफ बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 6, साइनर्जाइज यानी तालमेल बनाना। साइनर्जाइज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हमारे जितने भी चीजें हैं सब इसी प्रिंसिपल से काम करते हैं। जितनी भी मशीन्स हैं
उसमें सभी पार्ट्स मिलकर ऐसे ही काम करते हैं जिससे फिर इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती ये है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर प्रकृति की विभिन्नता में भी हर चीज आपसी तालमेल से काम करती है। जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो सब तालमेल से काम करते हैं। हाईली इफेक्टिव लोगों की यह दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे कामों का बोझ खुद पर ना रखकर लोगों में सही से बांटकर मिलकर काम करने से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नाउ 7th एंड द लास्ट हैबिट, शार्पन द शॉ, खुद को विकसित करना। जब कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन के 4 पहलुओं को लगातार काम करते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा सोशल और चौथा स्पिरिचुअल, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक या फिजिकल क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जैसे एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट खाना। मानसिक क्षेत्र के लिए यानी मेंटल क्षेत्र के लिए अच्छी किताबें पढ़ना। कहा भी जाता है कि लीडर्स आर द रीडर्स। भविष्य के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही विजन बनाना, ये सभी हमारे मानसिक क्षेत्र के लिए होती है। सामाजिक क्षेत्र के लिए या फिर सोशल क्षेत्र के लिए आपसी भाईचारा रखना, दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना और दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 क्षेत्रों में काम करना चाहिए। लगातार आगे सीखते रहना है और अपने कौशल को धार देनी है, और यही अति प्रभावकारी लोग लगातार करते रहते हैं। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमारे दिन भर के काम में 90% आदतों से चलती। अगर हम उन्हीं आदतों को इन 7 आदतों से रिप्लेस कर दें तो हम भी अति प्रभावकारी व्यक्ति बन सकते हैं, जिससे हैबिट 1, 2, 3 सेल्फ मास्टरी पे फोकस लाता है एंड इंडिपेंडेंस के तरफ बढ़ते हैं। हैबिट 4, 5 और 6 रखने वाले टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। हैबिट 7 जो है वो ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पे फोकस करती है। आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।